Student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video, we are going to learn one more important chapter in Physics 10+2, that is magnetism. So student, this chapter also known as magnetic effects of current, which tells us that if there is a conductor carrying current, there is magnetic field around it. And the strength of magnetic field at a point is calculated applying बायो-सावर्त लॉ. तो हम लोग चर्चा करेंगे आज बायो-सावर्त लॉ की. तो वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजली. इस लॉ के अनुसार स्टूडेंट पहले डिफाइन करते हैं कि इफ वी हैव अ कंडक्टर कैरिंग करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय अप्लाइंग बायो-सावर्त लॉ. दैट इज, देखिए यहाँ फिगर है, इस पॉइंट पे पी पे मैंने लिया है, फिगर मैंने ड्रॉ किया है. इफ़ वी हैव अ कंडक्टर, ये देखिए ये एक ए बी कंडक्टर है और इस पर करंट आई है इन द डायरेक्शन जैसा कि मैंने शो किया है. वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. इस पॉइंट पे पी पे देखिए यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हम लोग को निकालना है. इफ़ वी टेक स्मॉल एलिमेंट जे के, देखिए ये एक स्मॉल एलिमेंट जे के है, ऑफ लेंथ डी एल, इसका लेंथ डी एल है, ऑफ कंडक्टर विथ सेंटर ओ. सपोज कि ओ पी जो है इज, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, एंड इफ डी बी इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो डी बी है एट इन दिस फील्ड पी, देन अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ क्या रिजल्ट होगा स्टूडेंट. तो देखिए डी बी वेराइजेस अप्लाइंग करंट आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. सिमिलरली एंगल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के अप्रॉक्स में होगा क्योंकि पी बाई एच का केस के. ऑल्सो प्राइजेस टू 1/a², यानी एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, स्क्वायर ऑफ एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का. तो इस तरीके से जब इन सारी रिजल्ट्स को करंट, साइन थीटा, एरियाज एंड डीएल को कंबाइन करते हैं, देन वी आर गेटिंग डी बी वेराइजेस आई डी एल साइन थीटा लिख लेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और जो इन्वर्सली था 1/a² वो नीचे लिख देंगे. डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हर एक रूल आप जानते हो कि साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हर ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू होता है. यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है जो बायो-सावर्त ने लिया था वो μ0/4π था, जिसका वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होता है. μ0 एक कांस्टेंट है जो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को दिखाता है. ठीक है, तो μ0/4π कांस्टेंट वैल्यू हो गया, आइडियल साइन थीटा/a² हो गया. यहाँ मैंने लिखा भी है कि वेयर μ0 इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷. ये तो था आपका बायो-सावर्त लॉ का एक्सप्रेशन. अब अगर बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस फिगर पे. ये एक सर्कुलर लूप बनाया मैंने, यहाँ करंट है, ये 90 डिग्री पे सेंटर पे पोजीशन है, ये रेडियस हो गया, और ये पी क्यू का एक पोजीशन है. मान लीजिए, कंसीडर कीजिए कि कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट पी क्यू, देख लीजिए पी क्यू एक एलिमेंट है, ऑफ लेंथ डी एल विथ सेंटर ओ, देन करंट कैरिंग आई, देन अप्लाइंग बायो-सावर्त लॉ अप्लाई करने के बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट ओ पर क्या होगा. तो डी बी इज इक्वल टू μ0/4π, ये आपका कांस्टेंट है, इनटू आइडियल साइन 90 डिग्री. क्यों साइन 90 डिग्री? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने किया कि परपेंडिकुलर है, साइन 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह 90 डिग्री आप पुट कीजिए. यू नो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो आई डी एल इंटू 1 क्या होगा, आई डी एल/a². अब इस रिजल्ट को क्या करना होगा यू स्टूडेंट, आप जानते हो कि जब तक इंटीग्रेट नहीं करते हैं कंप्लीट रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता. दैट्स वाई नाउ लेट्स वी हैव टू इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू, चूंकि ये सर्कुलर लूप है तो इसका पूरा सरकमफ्रेंस 2πa के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है तो 2πr बोलेंगे. यहाँ r नहीं है, मैंने a लिया है, दैट्स वाई 2πa अपर लिमिट हो गया और 0 आपका लोअर लिमिट हो गया. μ0/4π इंटू आई डी एल/a². अब चूंकि μ0/4π तो कोएफिशिएंट है, बाहर आएगा, i/a² भी कोएफिशिएंट है, बाहर आएगा, सिर्फ dl का आपको इंटीग्रेट करना है. तो आप जानते हो dx का x होता है तो dl का l होगा. अब अपर लिमिट 2πa है, l की जगह पे एक बार 2πa लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन आप पढ़े हो मैथ्स में, तो l के जगह पे आप 2πa माइनस एक बार 0 लोगे, तो 0 का वैल्यू नहीं भी रखोगे चलेगा. तो आपके पास हो गया μ0/4π इंटू आई, यानी करंट बाय i² इंटू, इसके जगह पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 2πa ले लिया आपने. अब 2πa - 0, तो 2πa में a और a² से एक a कैंसिल हो गया,
2 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनली बचा टेस्ला। याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जो स्ट्रेंथ आता है, फोर्स होता है, वो टेस्ला में होता है। तो वो आपका आ गया μ0 इंटू आई बाय 2a। यानी अब डिपेंड करता है कि इफ़ कॉयल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, याद रखिएगा जितना नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा, उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इफ़ कॉयल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स देन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ B टेस्ला इज इक्वल टू μ0 ni बाय 2a होता है। दिस इज द रिजल्ट थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग current. I hope student watch this video again and again. Of course you can understand and you need practice so that आप एग्ज़ाम में आने वाले इस तरह के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को ईजिली एक्सप्रेस कर सको, लिख सको। और हमेशा ये याद रखो कि फिजिक्स में सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स लिखने के बाद फिगर्स को आप अंडरस्टैंड कीजिए और उसके कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कीजिए। रेस्ट चीज़ें आप ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।